जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेके आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंस कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर एक निबंध लिखिए अथवा बच्चों करके देगा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए अथवा हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी, इस कथन की विवेचना कीजिए अथवा जो है सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन एवं आर्थिक नियोजन पर जो है प्रकाश डालिए अथवा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का वर्णन कीजिए अथवा संदेह निवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए अथवा हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक पक्ष बताइए। ऐसे देगा बच्चों, इस प्रकार से देगा क्वेश्चन अथवा अथवा करके। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता उत्तर से देखेंगे हम लोग। देखो नगर नियोजन, उत्तर देखेंगे नगर नियोजन ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता थी। उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर बच्चों दो भागों में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले में विभक्त था। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा था किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले या निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। इसमें समान नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंतर्मुखता महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। समानता पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा था जबकि पूर्वी टीला नहीं। अपवाद स्वरूप कालीबंगा का नगर, कालीबंगा कहाँ बच्चों, ये जो है राजस्थान में स्थित है जहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, जबकि पूर्वी टीला नहीं। अपवाद स्वरूप कालीबंगा का नगर क्षेत्र पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से जो है युक्त था। लोथल और सुरकोर्टा में अलग अलग के दो टीले नहीं मिले हैं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जबकि चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। और धौलावीरा नगर तीन इकाइयों में जो है बटा था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों में न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है। लोथल कहा बच्चों, ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में है, जहाँ से जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो आइए देखते हैं। परंतु लोथल इसका अपवाद है जहाँ के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में अनेक प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था किंतु सबसे प्रचलित आकार 4:2:1 का था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं पिग्गट महोदय इतिहासकार हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंस है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानते थे बच्चों। वर्तमान में भी भारतीय समाज में प्रचलित स्वास्तिक, ये जो चिन्ह है का निशान हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित था। आज भी हम लोग यूज करते हैं। पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में ये चिन्ह प्रचलित था। जो है सड़कों के दोनों ओर नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहाँ इनके नीचे मोरियाँ बनी हुई थी। ये मोरियाँ ईंटों और पत्थर के सिल्लियों से ढकी रहती थी। इन मोरियों में नरमोखे यानी मेल होल भी बने थे। इस सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे घर बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं जिनमें स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि प्रमुख है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। ऐसे पूछता है परीक्षाओं में, स्नानागार के साथ कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार है। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो है इमारत है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों। जो है सिंधु सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी प्रधान विशेषता नगरीकरण है। ये इंपॉर्टेंस है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति आप लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 है जो कृषि। संध्याकालीन अर्थव्यवस्था में समृद्ध कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के जो है संतुलन पर आधारित थी। 2 फसलों की खेती, हल का प्रयोग, फसलों की विविधता संध्या कृषि अर्थव्यवस्था की जो है देन है। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज आदि पैदा करते थे। किसी कार्य हेतु प्रस्तुत पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी
के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनावाली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। अभी हमने बताया था कालीबंगा ये जो है राजस्थान में, यहाँ जुते हुए खेत साक्ष्य मिले हैं। बनावाली ये हरियाणा में है बच्चों, यहाँ से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से परिचित थे जो है। पशुपालन देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, पशुपालन में बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की जो है मृत मूर्तियाँ, सुरका गुर्दा से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी को पालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से जो है प्राप्त हुई हैं। व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य कैसे था बच्चों? देखो, सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों तथा ढेर सारी सीलों, मिडाओं के एक रूप में लिपि और मानकीकृत मापतौल के अस्तित्व से होती है। देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्राणी पर आधारित है। विनिमय में होता है अदला बदली, विनिमय प्राणी पर आधारित था। देशी व्यापार के परिवहन के साधन बैलगाड़ी व पशु तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन द्वारा होता था। बंदरगाह या व्यापार तंत्र से जुड़े प्रमुख नगर बालाकोट, डाबरकोट, सुतका गेंडोर, सुतका को, मुंडीगाह, मालवान, भगतराव तथा प्रभास पाटन थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में से मेलुहा सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। दिलुमन संधव एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। दिलुमुन की पहचान बहरीन द्वीप से तथा मनका की पहचान ओमान से की गई है। सामाजिक स्थिति थोड़ा हम लोग देखेंगे, सामाजिक स्थिति कैसी थी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की। समाज की इकाई परंपरागत रूप से परिवार थी। माता देवी की पूजा और मोहरों पर जो है अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि सिंधु समाज संभवतः मात प्रधान या मात सत्तात्मक था। सिंधु समाज संभवतः अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक में जो है विभाजित था। व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन संभवतः सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। इस सभ्यता के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी, मणि के बनाए जाते थे। गरीब लोग संभवतः शंख, सीप और जो है मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। 3 प्रकार के समाधान होते थे। पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का प्रमाण मिलता है। मतलब समाधान जो होता था वो 3 प्रकार से होता है। पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का प्रमाण मिलता है। लोथल से 3 युगल समाधान तथा कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ जो है सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है।